अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज जो हम लोग चीज़ डिस्कस करने हैं वाले हैं वो है लर्निंग एंड कंडीशनिंग। ये लर्निंग और कंडीशनिंग की डेफिनेशंस के साथ जाएंगे हम लोग। इसके अंदर लर्निंग और बाय कंडीशनिंग पढ़ेंगे और इसके ये जो मेरा कोर्स इसको मैं आप अभी डिस्कस करने वाले हूँ, ये 3rd सेमेस्टर और आई थिंक या 1st सेमेस्टर के अंदर भी आता है। वो बच्चे भी इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि लर्निंग होती क्या है। द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इज़ कॉल्ड लर्निंग। जो चीज़ हम लोग नॉलेज गेन कर रहे हैं या जो भी एक्सपीरियंस हम लोग कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग कह लेते हैं कि वो लर्निंग होती है। ठीक है, लर्निंग हमारे इंस्टिंक्ट होती है, मतलब जब से हम लोग पैदा हुए हैं हम कोई ना कोई चीज़ लर्न कर रहे हैं या कोई ना कोई चीज़ हमारे अंदर पहले से मौजूद है। यानी हमें ये पता है कि हमें कोई चीज़ किस तरीके से लर्न करनी है, कोई चीज़ें हमें पहले ही मौजूद है। इसी तरीके से लर्निंग भी एक ऐसा ही प्रोसेस है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लें कि एक चूज़ा होता है, ठीक है, वो जब अंडे से बाहर आता है उसे पता होता है पहले से कि उसने ग्रास खानी है। ठीक है, इसी तरीके से ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं तो सब बेबी को पता होता है, जो न्यू इन्फेंट होता है उसे पता होता है कि उसने क्राई करना है, उसे पता होता है वो रोएगा तो उसे फीडर मिलेगा, उसे ये चीज़ें बेसिक चीज़ें पहले से पता है, वो पहले लर्न करके आया होता है। उसके बाद वो एक्सपीरियंस मज़ीद इन्हेंस हुआ जाता है, उसे पता लग जाता है कि किस तरीके से चीज़ें गेन करनी है। फिर इसकी बात करते हैं हम लोग लर्निंग बाय कंडीशनिंग किस तरीके से होती है। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, बट हम लोग पहले लर्निंग बाय कंडीशनिंग करेंगे। लर्निंग बाय कंडीशनिंग है क्या चीज़? ये एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसी लर्निंग है जिसमें हम लोग एक न्यूट्रल स्टिमुलाई जो कि पहले से कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करता, ठीक है, या कोई उसको देख के वो रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहा, इंडिविजुअल बिहेवियर शो नहीं कर रहा, या कोई एनिमल है, वो हम लोग उसको अनकंडीशनल किसी दूसरे स्टिमुलस के साथ इस तरीके से एसोसिएट कर देते हैं, इस तरीके से रिलेट कर देते हैं कि वो वही रिस्पॉन्स शो करने लग जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूँ आप लोगों के। अगर जब बिजली चमकती है, हम लोग कहते हैं बिजली चमकी है तो उसके बाद ज़रूर बारिश आएगी। क्या है कि एक हम लोगों ने बिजली को जो चमकने को किसके साथ एसोसिएट कर दिया है? बारिश के साथ। ये हमारी अपनी चीज़ें हम लोग एसोसिएट क्यों करते हैं? ताकि हम लोग आसानी से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके, हमें समझ आ सके कोई चीज़ कैसे हो रही है। इसी तरीके से इसके ऊपर सबसे पहले काम किया था पेवलोव और B.F. स्किनर ने। ये वो थे जिन्होंने इसके ऊपर डिटेल स्टडी की थी। अब क्लासिकल कंडीशनिंग की डेफिनेशन देख लिए तो क्लासिकल कंडीशनिंग मीन्स अ काइंड ऑफ लर्निंग in which a response is made to a previously neutral stimulus that would not naturally bring about that response। एक ऐसा स्टिमुलस जिसने पहले वो रिस्पॉन्स शो नहीं करवाया होता, वो उस चीज़ अब उसको ऐसे एसोसिएट कर दिया गया है कि वो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो कर रहा है। इसको सबसे पहले इवान पेवलोव ने, जो कि रशियन साइकोलॉजिस्ट था, उसने 1906 के अंदर डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ये चीज़ नोटिस की थी। उसने क्या किया था कि एक डॉग का ऑपरेट किया, उसके माउथ के एक साइड के ऊपर उसने एक मेजरिंग ग्लास लगा दिया और दूसरे साइड के ऊपर चिक्स के अंदर उसने एक ट्यूब लगा दी। फिर ये क्या किया, इसने देखना था कि डॉग कब कब सेलिब्रेट करता है, कब कब नहीं करता। इसने देखा कि जब भी डॉग के पास कोई फूड लाई जा रही है, ठीक है, तो वो सेलिब्रेशन करना शुरू कर देता है। इसने ये चीज़ नोट की कि ये ऐसा नहीं है कि वो खाने लग गया है तो उसने सेलिब्रेशन शो किया है, नहीं। जब वो दूर से फूड को या ये उसके यूटेंसिल को आता हुआ देख रहा है, वो उसी वक्त सेलिब्रेट करना शुरू कर देता है। फिर इसने इसके ऊपर फर्दर रिसर्च शुरू करी कि ऐसा हुआ क्यों है। फिर इसने क्या किया कि एक बेल बजाई, बेल को एसोसिएट कर दिया फूड के साथ, मतलब वो सबसे पहले बेल बजाता था और उसके बाद फूड देता था। ठीक है, पहले तो ये हुआ कि जब बेल बजी तो जो कुत्ता था या जो डॉग था वो बहुत ज़्यादा चौंक गया, पहले उसको इस चीज़ की समझ नहीं आई। फिर उसको जब फूड लाया गया, फूड को देख के, फूड का यूटेंसिल उसको लाया गया उसके पास, उसने क्या किया, सेलिब्रेशन करना शुरू कर दी। ठीक है, इस तरीके से 5 दिन गुजर गए, 9 दिन गुजर गए, फिर उसने 9 डे दोबारा चीज़ रिकॉर्ड की। फिर उसने ये चीज़ देखी कि अब जो डॉग है वो चौंक नहीं रहा, बट वो नॉर्मल रह रहा है। बट उसने क्या शुरू कर दिया है, जब फूड आता है उसके ऊपर थोड़ा सा रिस्पॉन्स शो, मतलब सेलिब्रेशन करना शुरू करता है, थोड़ी थोड़ी करना शुरू किया है। मतलब बेल बजने के साथ, बेल बजती है वो थोड़ी थोड़ी मतलब कि
सेलिब्रेशन शो कर रहा है फूड के आने के पहले। फिर एक दिन ऐसा आया 31 ट्रायल्स के बाद उसने ये चीज़ देखी, जब भी बेल बजती है जो डॉग है उसी वक्त सेलिब्रेशन शो करता है बजाय फूड के आने पर। मतलब ये चीज़ डॉग ने एसोसिएट कर ली कि जब बेल बज रही है अब इसके बाद फ़ौरन उसे फूड मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ, लर्निंग बाय कंडीशनिंग। अब इसके अंदर हम लोग फर्दर एक्सप्लेन करें। इसने कहा कि एक पहले से जो स्टिमुलस मौजूद होता है, फूड जो है वो हमारा पहले से अनकंडीशन या अनलर्न स्टिमुलस मौजूद है। अब उसके जब फूड आने के ऊपर जो डॉग पहले से ही सलाइवा शो कर रहा था उसको हम लोग कहते हैं, यानी कि जब वो सेलिब्रेट करता है वो हमारा एक रिस्पॉन्स ही आया ना, उसने उसको कहा कि वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स है या फिर अनलर्न रिस्पॉन्स है, यानी कि वो शुरू से उस चीज़ का पता है, वो इंस्टिंक्ट है उसके अंदर। फिर बाद में जब वो ट्यूनिंग फॉग या फिर बेल बजने के ऊपर उस स्टिमुलस ने डॉग ने सेलिब्रेशन जो थी वो मतलब कि शौक की, ठीक है, उसके ऊपर उसको पता है कि ये स्टिमुलस अब उसने एसोसिएट कर दिया खुद ही किस चीज़ के साथ, फूड के साथ, ठीक है। उसने क्या किया, ट्यूनिंग जो बेल थी वो बजी, उसके ऊपर उसने रिस्पॉन्स करना शो हुआ, जिसको हम लोग CR कहते हैं, मतलब कि कंडीशन रिस्पॉन्स कहते हैं। इस तरीके से उसने ये चीज़ अपने अंदर सीख ली, मतलब कि एक अनकंडीशन स्टिमुलस होता है जिसके ऊपर डॉग ने अनकंडीशन रिस्पॉन्स शो किया, मतलब सलाइवा उसके माउथ में आया। फिर उसने पेवलम ने उसके साथ एसोसिएट कर दिया ट्यूनिंग फॉर्क या बेल को। पहले तो वो इस चीज़ के ऊपर चौंका कि ये क्या चीज़ है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने क्या किया, जो बेल के बजने को अपने फूड के साथ रिलेट कर लिया, जो स्टिमुलस है उसके साथ रिलेट कर लिया कि ये बजेगी तो मेरे पास फूड आएगा। तो फिर उसने क्या किया, उसके ऊपर रिस्पॉन्स करना शो कर दिया और एंड के ऊपर सलाइवा उसका होना शुरू हो गया।